actually 5 big mistakes जो I think almost 90% of students make in their writing module, because of which they are unable to score even a 7 in their writing module. And these 5 points include not writing the relevant answers, not writing the accurate number of body paragraphs, not adding the good range of vocabulary and collocations, using very common and basic grammar and making some errors also in grammar, and last but not the least is not checking your own writing answer and before submitting it to the examiners. In this video I am going to share a sample answer of one of my online students जिन्होंने 15 days की क्लासेस अभी तक मेरे से ली हैं, एंड उनका एक सैंपल आंसर, फुल सैंपल आंसर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। एंड आपने साथ साथ में चीजें नोट करनी है, मैं जो भी समझाऊंगी, एंड आई गारंटी इस वीडियो के बाद आपका राइटिंग टास्क अगर 5 का है तो वो 8 का डेफिनेटली पहुंच जाएगा आफ्टर वॉचिंग टुडेज वीडियो। एंड आपने भी ये गेस करना है, जो भी आप सैंपल देखोगे आपके अकॉर्डिंग वो सैंपल आंसर ने कौन कौन से क्राइटेरियाज फुलफिल किए, कौन से क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं किए, एंड आप उसको कितने बैंड दोगे इस वाले ऐसे को। लेट्स मूव ऑन टू दी सैंपल आंसर रिटन बाय वन ऑफ माय ऑनलाइन स्टूडेंट। सो हमारे पास क्वेश्चन है, मेनी एडल्ट्स नाउअडेज प्रेफर स्पेंडिंग देयर फ्री टाइम प्लेइंग कंप्यूटर्स। ज्यादातर एडल्ट्स, यहाँ पे चिल्ड्रन की बात नहीं हो रही है, एडल्ट्स की बात हो रही है। आजकल ज्यादा एडल्ट्स प्रेफर करते हैं अपना फ्री टाइम कंप्यूटर गेम्स खेलने में स्पेंड करते हैं। ये क्यों है ऐसा? वाई डू दे डू दिस? ये ऐसा क्यों करते हैं? एंड इज दिस पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है, इसके बारे में आपने बताना है। तो अब हम देखेंगे कि स्टूडेंट ने कैसे लिखा है, कि आपने भी साथ साथ में बताना है इसके कौन कौन से क्राइटेरियाज फुलफिल हुए एंड आप इसको कितने बैंड्स दोगे। तो सबसे पहले लुक एट द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रो में the advent of technology plays an integral part in making spare time useful. Very good starting according to the IDP, starting with the gender statement, topic and related, very nice. Advent of technology, collocation, integral part, collocation, spare time useful, collocation. So an increasing number of adults have been indulging in virtual games and making it preferable choice. So यहाँ पे I think printing mistake है, making it a preferable choice for their leisure time. Very nice, rephrased, very nicely rephrased. This trend can be originated. तो यहाँ पे आप लिख सकते थे, this trend might have been originated. This trend possibly have been originated into several potential reasons. Like यहाँ पे semicolon है, enjoyable and immersive nature of modern games. टाइम ऑफ फ्रॉम हेक्टिक schedule, यहाँ पे schedule के spellings mistake है, of everyday life. So it has adverse repercussions including health strain and lower productivity. Very nice thesis line. तो इन्होंने IDP के अकॉर्डिंग ही लिखा, स्टार्टिंग किया जनरल लाइन से, काफी अच्छा रीफ्रेस किया, उसके बाद पोजीशन अपनी स्टेट करी, एंड उसके साथ ही इन्होंने रीजन भी बता दिया, एंड इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है इन्होंने वो भी बता दिया। सो दिस इज द वेरी नाइस इंट्रोडक्शन, जिसमें सारे IDP के क्राइटेरियाज फुलफिल है। थोड़ी सी यहाँ पे आई गेस प्रिंटिंग की मिस्टेक है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, सो आई विल बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे स्पेलिंग के मिस्टेक शेड्यूल आना था। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, बॉडी पैराग्राफ 1। अब क्वेश्चन था व्हाई इज दिस सो, व्हाई दे डू सो। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे रीजन स्टेट करना था। तो स्टार्टिंग में इन्होंने लिखा वन की रीजन ऑफ इमर्जिंग दिस सिनेरियो। अब यहाँ पे ऑफ इमर्जिंग दिस सिनेरियो आपका गलत है, इन्होंने कोशिश अच्छा किया, लेकिन इसको आप मोर इंप्रेसिवली कैसे लिख सकते थे? वन की रीजन बिहाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ दिस सिनेरियो। वन की रीजन बिहाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ दिस सिनेरियो, यहाँ पे वर्ड ज्यादा सुटेबल होता। could be, यहाँ पे इसकी बजाय you can write could be the captivating design of modern games. तो very first line में she has stated the main idea. So these games are designed by using distinct audio visual options, animations and color, alluring the players to immerse in certain situations of game and making them addicted. तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली इन्होंने एक्सप्लेन किया, गुड यूज ऑफ लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामर, vocabulary words and collocations.
सो उसके बाद पबजी के बाद कॉमा, पबजी फॉर इंस्टांस के बाद भी कॉमा। तो पबजी फॉर इंस्टांस अ गेम विच रिक्वायर्स मल्टीप्लेयर एंड इवोक द क्यूरियोसिटी टू प्ले गेम कंसिस्टेंटली। बहुत ही अच्छा यहाँ पे एग्जांपल है। सो गेटिंग अ मच नीडेड ब्रेक फ्रॉम मोनोटोनस, यहाँ पे गेटिंग मतलब लाइन न्यूज शुरू हो रही है, तो ये सारी प्रिंटिंग में थोड़ा सा पीडीएफ में मिस्टेक है, तो ये स्टूडेंट की मिस्टेक नहीं थी यहाँ पे थोड़ी बहुत। Getting a much needed break from monotonous life, as mostly employees intend to engage in playing technical games when they feel exhausted by doing same and long hours. So despite its entertainment and relaxation purposes, this transformation comes with extreme challenges. अब यहाँ पे इन्होंने basically क्या किया, despite का sentence use किया, कंडीशनल सेंटेंस यूज किया, वेरी नाइस। और यहाँ पे इन्होंने पूरा एग्जैक्ट ट्रांजिशन किया फ्रॉम BP1 टू बॉडी पैराग्राफ 2। इन्होंने यहाँ पे ही बता दिया कि BP2 का इन्होंने क्या आइडिया लिखना है, किस क्या लिखने वाले हैं इन बॉडी पैराग्राफ 2। तो दिस इज वेरी नाइस एंड टोटली अकॉर्डिंग टू द IDP's क्राइटेरियाज। सो उसके बाद BP2 में आपका आ जाएगा ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है। तो इसके बाद दी मेजर ड्रॉबैक अगेन कोलोकेशन ऑफ दिस रिसेंटली ग्रोइंग कंसर्न इज हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। बहुत ही नाइसली इन्होंने अपना मेन आइडिया स्टेट किया। फ्रीक्वेंट स्क्रीन वॉचिंग माइट रिजल्ट इन डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स, यहाँ पे अगेन प्रिंटिंग में एरर है। डेट्रीमेंटल इफेक्ट सच एज आई पेन, कॉमा, इनएडिक्वेट पोस्चर, नॉट ओनली दिस, फुल स्टॉप। इसके बाद आएगा नॉट ओनली दिस, कॉमा, इट में ऑल्सो लीड टू सिडेंटरी लाइफस्टाइल विच इज रूट कॉज ऑफ ओबेसिटी। हेल्थ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया वेरी नाइसली। गुड फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड गुड यूसेज ऑफ लेक्सिकल रिसोर्सेज, वोकैबुलरी एंड कोलोकेशन। Simultaneously, it can reduce productivity too, as when individual inclines to invest, यहाँ पे आना था, inclines to invest more time on enjoying video games, it may sometimes distract their mind from their prime goal. It clearly shows that people, especially workers, people इसके बाद comma, especially के बाद भी comma, workers lose their attention and concentration and ultimately become less प्रोडक्टिव। तो यहाँ पे अगेन बहुत ही ज्यादा इन्होंने अच्छे से शुरुआत से लेके एंडिंग तक अपना ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बना के रखा, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। इसके बाद आ गया इन कंक्लूजन, ऑल्दो प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स हैज इमर्स्ड ड्यू टू इट्स lucrative perks as enjoyable and immersive behavior of game, it poses devastated concerns related to health एंड प्रोडक्टिविटी। तो काफी ज्यादा इन्होंने अब कंडीशनल सेंटेंस से अगेन इन्होंने स्टार्ट किया अपना कंक्लूजन। सो देयर शुड बी एन इफेक्टिव बैलेंस टू प्ले दीज गेम्स एज इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसिडरेशन, अदरवाइज इट कैन अनसीन द सिचुएशन टेरिबली। यहाँ पे वर्ड की स्पेलिंग गलत है, टेरिबली यहाँ पे आना था TERRIBLY, टेरिबली। सो आप भी बताना आपको इस एसे में कौन से क्राइटेरियाज लगा फुलफिल हुए एंड कौन से क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं हुए। तो इसके बाद आपने बैंड भी जरूर कमेंट करने हैं, इस एसे को कितने बैंड मिलने चाहिए प्रिंटेबल मिस्टेक्स को छोड़ के। एंड इसके साथ ही मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी करी हैं आप लोग, जहां पर मैंने बताया था हाउ टू राइट अ 9-band इंट्रो एंड अ 9-band बॉडी पैराग्राफ। तो उस वीडियोस को जरूर देखना अगर आपने नहीं देखा तो आने वाले दिनों में आई विल बी मेकिंग वीडियोस ऑन लिसनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड रीडिंग राइटिंग टास्क 1 as well. So stay tuned with me, share this video as much as you can, like this video and subscribe my channel for more daily informative videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy and all the very, very best for your IELTS exam.